हमने कैंप जो है वो पौड़ी गढ़वाल में उफरा खाल इंटर कॉलेज में लगाया है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी लेट राधा देवी वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा ये पहला मतलब यहाँ उत्तराखंड में पहला कैंप है। वैसे तो हमने पीछे दिल्ली में, फरीदाबाद में, यहाँ हरियाणा में अपने कैंप किए हुए हैं, पर यहाँ क्योंकि यहाँ पे लोगों की डिमांड को देखते हुए हमें यह कैंप करना यहाँ पे हमने मुनासिब समझा। तो अभी तक हमारे सुबह से और अब तक लगभग 270 से 275 तक लोगों ने इस कैंप की सुविधाओं को प्राप्त किया है और लाभप्रद हुए हैं। उनको हमारे डॉक्टर्स द्वारा अच्छी तरह से देखा गया और उनको मेडिसिन प्रोवाइड कराई गई और जो भी बेसिक्स ट्रीटमेंट और जो भी बेसिक्स वो होता है फॉलोअप, वो हमारे जो टेक्नीशियन हैं उन द्वारा किया गया। हाँ, आप सही। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी
तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। डॉक्टर्स की टीम आप देख रहे हैं जी बिल्कुल। और अभी तक हमें रिस्पांस बहुत अच्छा लगा। जी जी 300 से ज़्यादा लोग इस कैंप के लाभदायक हो चुके हैं। बिल्कुल। उनको यहाँ से प्रॉपर, आप ये देख सकते हैं हमारी मेडिसिन, हमारी मेडिसिन सारी की सारी बिल्कुल मतलब एक क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि भाई मेडिसिन जो है वो प्रॉपर डोसेज और प्रॉपर पूरी की पूरी क्वांटिटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस तरह की एक्टिविटीज अगर आप पहाड़ में करते हो तो, और यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स हैं ये आईएफएमएस के चेयरपर्सन हैं, आईएफएमएस के डॉक्टर्स हैं और इनका अपनी एक कम्युनिटी है कि 2100 डॉक्टर्स हैं। इनके आप देखेंगे इनकी वेबसाइट पे तो इनके पास पूरे के पूरे, और आई एम वेरी थैंकफुल टू दीज डॉक्टर्स कि इन लोगों ने यहाँ पे हमारे इस एरिया में आके अपनी सर्विसेज दें। एक क्लियर मैसेज की वी आर ओनली फॉर द सर्विंग टू पेशेंट्स, सर्विंग टू पीपल, है ना। वेदर इट डज नॉट मैटर कि वो किस कम्युनिटी से आता है या किस वर्ग से आता है, ठीक है। तो हमारा एक क्लियर मैसेज, और हमारे ट्रस्ट के सहयोग से हम लोग आने वाले आने वाले टाइम में भी ये एक्टिविटीज़ को जारी रखेंगे। हमारा एक लक्ष्य है कि हम आने वाले 1-2 साल में पूरे पहाड़ में अपने इस तरह के कैंप लगाएं, लोगों को जागरूक करें, क्योंकि हेल्थ अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। अगर आपके यहाँ हेल्थ अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि आज आप देखोगे पहाड़ों में से जो पलायन हो रहा है उसका एक ये हेल्थ एक बहुत बड़ा कारण है कि भाई 22%, अगर आप 58% आप पलायन की वजह अगर बेरोजगारी को मानते हो तो 22% उसका भी स्वास्थ्य भी। और हमारे इस तरह की एक्टिविटीज से मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी ट्रस्ट या जितनी भी संस्थाएं और उत्तरांचल के नाम पे बनी पड़ी हैं या उत्तराखंड के नाम पे या उत्तराखंड के लिए, तो उन लोगों को एक सब काम करने चाहिए। उनको अपनी पॉकेट से सिर्फ, मैं तो ये कहता हूँ कि 2% 3% आप अपने लोगों के लिए, उनके लिए खर्च कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि कोई तुमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम उनका घर बना दो या वो कुछ कर दो। भाई स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, मूलभूत सुविधाएं। पहाड़ों में आपको पता है कि अगर छोटी सी भी बीमारी हो गई, उस छोटी सी भी बीमारी को अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। इस तरह से, और मैं आई एम वेरी थैंकफुल कि ये कम्युनिटी आई है, ये डॉक्टर्स आए हैं, इन्होंने बिना किसी लालच के, बिना किसी आउटकम्स के, ये बिना किसी लालच और बिना किसी आउटकम्स के इन्होंने मतलब अब इन लोगों की ये थिंकिंग थी कि हम अपनी सोसाइटी को, अपनी इस लोगों को अपनी सुविधाएं प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। और हमारा जो लक्ष्य है, आप जानते हैं कि हमारा जो ट्रस्ट का जो मोटो है कि भाई हम ये सर्व द पीपल्स in terms of health, in terms of education, in terms of agriculture awareness, तो ये हमारा जो वो बना हुआ हमारा ट्रस्ट का मोटो है, उस तरह से हम इसको करेंगे, आगे करेंगे। अभी हम लोगों ने सोचा है कि पहले हम ये करेंगे, फिर उसके क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर अवेयरनेस करेंगे कि लोगों को यहाँ पे रोजगार मिल सके, लोगों को ये पता चल सके कि भाई हाँ हमारे खेती के प्रति जागरूक हो सके। आप देख रहे हैं आजकल लोग जो है खेत जो है वो बंजर हो चुके हैं, आधे से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। वो लोग ये नहीं जानते, वो चीज रोकनी है हमें, तभी पहाड़ में अच्छा वो होगा, विकास होगा। तभी जब यहाँ पे लोग आएंगे तभी बहुत सारी चीजें आएंगी, तभी लोगों को रोजगार मिलेगा। और उनको ये बताना है कि जो आपके यहाँ जो भी चीजें होती हैं, जो भी वो एक यूनिक चीज है, उसका और एक माध्यम बनना है कि किसान की मेहनत का फल उसको मिले, बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पे किसी को ये नहीं चाहिए कि उनको करोड़पति नहीं बनना, उनको एक जनरल उनको एक सुविधा मिलनी चाहिए, वो उसी में खुश है, उसी से हमारा पहाड़ आबाद होगा। नहीं तो अगर इस तरह से ये चलता रहा तो आने वाले कुछ समय में पहाड़ पूरा खाली हो जाएगा। बाकी हम तो अपने काम को करते रहेंगे, देखते हैं। अभी अकेले चले हैं, बाद में काफिला बनता रहेगा। सर्वप्रथम हम रावत जी का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ और उनकी टीम का। इन्होंने अपने इतने दिल्ली शहर को छोड़ के ये पहाड़ों में ये खूबसूरत वादियों के 450 किलोमीटर दूर ये अपने पहाड़ों के लिए बहुत अच्छी सोच रखी है। बिल्कुल, जिस सोच के लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इस पहाड़ के लेकर पहाड़ के लिए इतनी सोचा है। कोई बंदा अगर पहाड़ के लिए इतना सोचता है तो वो बंदा पहाड़ का सबसे वेल एंड गुड पर्सन माना जाता है। बिल्कुल, जब मैं रावत जी को ये भी अनुरोध करता हूँ कि आगे ऐसे ही कार्यक्रमों को आगे बरकरार रखें। बिल्कुल, इन कार्यक्रमों से हमारे पहाड़ की पब्लिसिटी रुकेगी, रोजगार बढ़ेगा, हमारे यहाँ के लोगों को मेडिसिन पलायन बचेगा, मेडिसिन की सुविधाएं मिलेंगी, डॉक्टर आते रहेंगे तो हमारे लोग
हमारे जो पहाड़ के लोगों की मैक्सिमम एज है 100 साल है। बिल्कुल आज वही साल हमारा 60 से 70 के बीच आ गया। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमें सही टाइम में सही इलाज नहीं मिल पाता। बिल्कुल। इसका कारण क्या है कि हम लोग इन पहाड़ों को छोड़ के विदेशों में बच चुके हैं। बिल्कुल उसी चीज को रोकने के लिए हम रावत जी का धन्यवाद पुनः तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी और आप सब लोगों का। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर आपका भी। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। जीतेंगे सारे दावे सारे वादे जीतेंगे, जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे जीतेंगे। जीतेंगे हर मंजर को हर मुश्किल को जीतेंगे, जीतेंगे सबकी नजरें सबके दिल को जीतेंगे। साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। दावा है जीतेंगे, वादा है जीतेंगे। दावा है जीतेंगे, वादा है जीतेंगे। तुम और मैं अगर हम हो जाएं तो ही बस हम जीतेंगे, वरना जीते भी तो अंदर अंदर बस गम जीतेंगे। तो हाथ छोड़ना मत, जज्बात तोड़ना मत, हम तूफानों में बनके औलाद चले तो